नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आप सभी लोगों का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी नर्सिंग एग्जाम की। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएनएसटी 2024 का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी तक उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। और हम ये भी बता दें आपको कि काउंसलिंग के संबंध में कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है। काउंसलिंग होगी या नहीं होगी या कब तक होगी, केवल जो वीडियो बना रहे हैं लोग बाग, तो वो इस आधार पे कि जो रजिस्ट्रेशन आपका होना है मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। जबकि ये भी देखने में आ रहा है कि जो आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, तो उसने जो गाइडलाइन दे रखी है 30 नवंबर 2024 की, तो गाइडलाइन भी निकल गई है। तो हमारा ये कहना है कि बच्चे काफी परेशान हैं। अब तो बच्चियों ने कुछ कहना भी बंद कर दिया है, मैसेज वगैरह बहुत कम आ रहे हैं। तो ये शांति जो इस प्रकार से आ गई है, ये बड़ी खतरनाक है। और बच्चियां अब अंदर ही अंदर परेशान हैं और अब किसी से वो बोल भी नहीं रही हैं। तो हमारा यही कहना है कि बिल्कुल आपको उत्साह कम नहीं करना है। आपकी काउंसलिंग की पूरी संभावना है, लेकिन रिस्क को कवर करते हुए हम एक दो एग्जाम और हैं इस तरह के, जो नर्सिंग के एग्जाम है, जिनकी हम पीएनएसटी की तैयारी के माध्यम से ही हम वो एग्जाम भी दे करके क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे हमने वादा किया था पिछले वीडियो में कि आपको एम्स नर्सिंग 2025 के बारे में एक डिटेल बनाऊंगा, जिसमें काफी बातें, जो छोटी छोटी बातें जो आप जानने के इच्छुक हैं, कोई आपको कहीं से मिल नहीं रही है जानकारी, वो जानकारी भी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो हम पहली बात कर रहे हैं आपकी एम्स 2025, जी हाँ, नर्सिंग ऑफिसर। तो इसके एग्जाम आपके जो है होने वाले हैं मुश्किल से आपके, अगर हम आज की डेट से काउंट करें तो लगभग आपके पास जो है वो अच्छा समय है। करीब आपके पास 5 माह 30 दिन से, वो 5 माह 15 दिन से अधिक समय है आपका, क्योंकि आज आपकी 11 नवंबर 2024 है। तो चलिए, छोटी छोटी बातों को हम बताएंगे और आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो पीएनएसटी की तैयारी की है, उसी तैयारी के आधार पर आप जो है वो एम्स नर्सिंग 2025 भी दे सकती हैं। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आर्मी नर्सिंग, जिसको अपन सामान्य भाषा में आर्मी नर्सिंग बोलते हैं और टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2025। तो इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है आपका, और इस एग्जाम में भी आप पार्टिसिपेट करके और अपनी सफलता के चांस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं पहले एम्स नर्सिंग ऑफिसर 2025 की। तो इसके लिए क्या योग्यता है आपकी, आयु क्या है इसकी, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और फीस, इसमें कितनी फीस लगती है जब भी आप नर्सिंग कोर्स कर रही हो वहां पे, और लगभग सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। इसी प्रकार से जो इसमें क्वालिफाई नंबर, जिस तरह से पीएनएसटी में क्वालिफाई नंबर है कि इतने नंबर कम से कम आपको लाना ही है, इसी तरह से एम्स नर्सिंग में भी क्वालिफाई नंबर है, तो क्वालिफाई नंबर क्या है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि फॉर्म कब तक आ जाएगा, और इसकी एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है, तो वो एग्जाम डेट क्या है, और इसका कितने नंबरों तक, कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो हम वो भी बताएंगे आज इसको। और पूरी तरह से हम एनालिसिस करेंगे कि जिस तरह से 2023 में, 2024 में कितने नंबरों पर, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो या एससी हो, तो कितने नंबरों तक आपका जो है वो सिलेक्शन इसमें हुआ है और एग्जाम ये क्रैक हुआ है। तो 2025 में क्या आपका कट ऑफ जा सकता है, कितने नंबरों पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, वो बहुत एक सिंपल नंबर है जो आप आराम से ला सकती हैं। तो चलिए, हम समय खराब ना करते हुए बात कर रहे हैं पहली बात हम योग्यता की। जी हाँ, तो इसकी योग्यता क्या है। तो इसकी योग्यता जिस तरह से पीएनएसटी की योग्यता है कि आपने 12th पास किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश को लेकर के, तो यही इसकी योग्यता है आपकी। और कोई भी व्यक्ति इसको दे सकता है, ऑल इंडिया स्तर का आपका एग्जाम है ये। तो सभी बच्चियां, केवल बच्चियों के लिए है ये। यदि हम बात करें कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर, तो केवल इस लड़कियां ही दे सकती हैं, बल्कि यदि हम एम्स पैरामेडिकल की बात करें तो ये लड़का लड़कियां दोनों दे सकती हैं। तो एम्स जो नर्सिंग 2025 है, बीएससी नर्सिंग, तो इसको केवल जो है बच्चियां दे सकती हैं। तो बच्चियों के बीच में ही कंपटीशन है इसमें।
तो अब हम बात कर रहे हैं इसके लिए कि आयु क्या है इसकी। तो इसकी न्यूनतम आयु जो है वो 17 वर्ष है, और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि इसके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो कोई नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं इसका कि एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण आपका एग्जाम पैटर्न होता है। अगर आप एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं तो आपकी जो तैयारी करने में काफी आपको आसानी हो जाती है। तो इसमें भी आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका 11th और 12th का ही सिलेबस है आपका, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायो हो। थोड़ा सा एक अंतर और है इसमें कि इसमें आपके जीके भी है। तो जीके ऑलरेडी हम पीएनएसटी एग्जाम की तैयारी करने में पढ़ रहे हैं। तो कितने नंबर का पेपर होगा? तो जी हाँ, आपके 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं आपके, और समय आपका जो है वो 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं। और एग्जाम आपका जिस तरह से पीएनएसटी होता है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है ये। और जहां तक हम क्वेश्चनों की बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चन है। इसी तरह से केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके बायो में 30 क्वेश्चन आएंगे, और जीके जनरल नॉलेज इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गए आपके। और सिलेबस में वही सिलेबस है जो आपका पीएनएसटी का है या आपका जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का है। तो क्यों ना हम एक ही एग्जाम के ना दें, बल्कि कई एग्जाम दें हम, तो इस तरह से हमारे सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इसमें फीस की। तो बच्चे पूछते हैं कि सर एम्स नर्सिंग में फीस बहुत ज्यादा लगती होगी, लेकिन नहीं, इसमें एक फीस जो है वो नामात्र की फीस है। इसमें अगर हम टोटल करें, रजिस्ट्रेशन है आपका, आपकी ट्यूशन फीस है, आपका जो है वो कासन मनी है, तो इसको मिला करके आपका जो भी 4 वर्ष का आपका ये कोर्स है उसकी टोटल फीस आपकी जो है वो 2165 रुपए है। और यहाँ पे हम बता दें, इसमें जो 1000 कासन मनी जमा होती है वो आपकी बाद में वापस हो जाती है। तो फीस की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत न्यूनतम फीस है, ना के बराबर फीस है। अब हम इस कहेंगे कि कोई फीस नहीं है, फीस मात्र 2165 रुपए है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर इसमें सीटें बहुत कम होंगी, तो नहीं, इसमें करीब आपके 18 प्लस कॉलेज इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। इसमें और कॉलेजों की संख्या भी बढ़ सकती है जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। तो लगभग इसमें जो है सीटों की संख्या जो रह सकती है वो आपकी 1700 प्लस। तो सीटें भी कम नहीं है, काफी सीटें हैं, हर वर्ग के लिए काफी सीटें हैं। तो जिस तरह से आपका पीएनएसटी में हम देखते हैं तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सीटों की संख्या 1860 है, लेकिन अभी थोड़ा सा संदेह बन रहा है क्योंकि करीब 15 के आसपास ऐसे कॉलेज आ रहे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें कुछ तरह की कमियां पाई गई हैं। शायद यह भी एक कारण है आपकी पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग के विलंब होने का। अब हम बात कर रहे हैं क्वालिफाई नंबर। तो जिस तरह से आपका पीएनएसटी में क्वालिफाई नंबर है, उसी तरह से आपका जो है एम्स नर्सिंग का जो आपका 100 क्वेश्चन का आपका जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, तो उसमें कम से कम आपको कितने नंबर लाने हैं। यदि हम बात करें आपकी अनरिजर्व, जी हाँ जनरल और ईडब्ल्यूएस की, तो इनको 50% नंबर लाने हैं, यानी 100 नंबर में 50 नंबर कंपलसरी है क्वालिफाई के लिए। यदि हम बात करें ओबीसी की, जी हाँ ओबीसी आपका 45%, यानी कि 100 में आपके 45 नंबर लाने हैं। इसी तरह से हम बात करें आपके एसटी, वो एससी और एसटी की, तो एससी एसटी में आपके 40% नंबर कंपलसरी लाने हैं। तो बहुत क्वालिफाई नंबर नहीं है। इस तरह क्वालिफाई नंबर तो आपके जो है वो पीएनएसटी एग्जाम में भी है, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हो बहुत टफ एग्जाम होता है, तो जी नहीं, बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है। इसका जो कट ऑफ है वो एक एवरेज कट ऑफ रहा है, जो आराम से आप पीएनएसटी में भी ला करके सिलेक्शन ले रहे हैं, और इसमें भी आप जो है वो इतना ही कट ऑफ ला करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हम इसके लिए जो पिछले एग्जाम हुए हैं आपके 2023 का, 2024 का, तो इसमें जो सिलेक्शन हुआ है, बच्चों को नर्सिंग कॉलेज मिला है, एम्स नर्सिंग कॉलेज मिला है, तो कितने नंबरों पर मिला है, चलिए हम पहले बात करते हैं 2023 की। एक चीज हम और बता दें, यहाँ पे बच्चियां के बीच में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सर ये एग्जाम इंग्लिश में होता है, तो नहीं, ये एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पेपर आपके रहते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर भी है, और जनरली इंग्लिश कमजोर होती है बच्चियों की, क्योंकि बहुत सारे गांव के स्तर की बच्चियां आती हैं तो डरती हैं वो, तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि पेपर आपका जो है वो हिंदी में भी होगा। तो इस तरह से लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से आप एग्जाम दे सकती हैं। और फॉर्म कब तक आएगा ये हम बताएंगे, और इसकी एग्जाम डेट कब है ये भी हम लास्ट में बताने जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं 2023 की, तो जी हाँ 2023 में
जो जनरल यूआर उसका जो कट ऑफ था आपका, वो था आपका 61 नंबर और 100 में 61 नंबर, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है। इसी तरह से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कोई भी बच्ची जिसके 56 नंबर थे आपके 100 में, उसको जो है कॉलेज मिल गया था। इस तरह से ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो इसका जो क्वालिफाई नंबर है वो 50% है, लेकिन इसमें क्या था कि क्वालिफाई नंबर होने के कारण से बहुत सारी ईडब्ल्यूएस की बच्चियां इसमें नहीं जा पा रही थी और सीटें कम हो रही थी, तो इसमें क्वालिफाई नंबर इसको घटाया गया। फलस्वरूप इसका जो कट ऑफ गया वो गया आपका 41 नंबर। तो ईडब्ल्यूएस में यदि 2023 में ईडब्ल्यूएस की बच्ची ने अगर 41 नंबर 100 में 41 नंबर प्राप्त किए तो उसको कॉलेज मिल गया। इस तरह हम बात कर रहे हैं आपकी एससी की, तो एससी का जो है वो 50 नंबर। इसी तरह से एसटी की, तो एसटी का आपका जो है वो 45 नंबर। और जहां तक हम बात करें पीएच की, जी हाँ, हैंडीकैप दिव्यांगजन की, तो ये देखने में आया है कि यदि ये अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई नंबर ला लेते हैं, तो इनको सीटें मिल जाती हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं 2024 की, तो हमने एनालिसिस किया है 2024 में परसेंटाइल था आपका, तो उसमें कितने नंबर तक आपको 2024 में नर्सिंग कॉलेज मिला है। तो यदि हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल का थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा है आपका, जो पहले 61 था उसके अलावा जाकर के ये 63 हो गया आपका। तो 100 में अगर 63 नंबर कोई बच्ची लाई है तो, और जनरल की है, यूआर की है, तो उसका सिलेक्शन हो गया है। फिर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो इसका भी 4 नंबर कट ऑफ बढ़ा करीब, तो ये 60 नंबर गया आपका 2024 में। यदि आप 100 में 60 नंबर है और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ये आपका जो है वो आपको कॉलेज मिल गया है। इस तरह से हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में इस बार सीटों की दिक्कत नहीं हुई, क्वालिफाई के ऊपर ही सभी सीटें जो है भर गई। जो क्वालिफाई नंबर इनका जो है आपका 50% था, तो यदि हम देखते हैं तो इनका कट ऑफ क्या गया ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो है कट ऑफ गया 56 नंबर। जी हाँ, यदि 100 में 56 नंबर बच्चियां लाई हैं और उन्होंने 2024 जी हाँ पिछला एग्जाम दिया है, तो उनको जो है वो एम्स नर्सिंग कॉलेज मिल गया है। इस तरह हम बात कर रहे हैं एससी की, तो एससी का कट ऑफ जो है करीब 2 नंबर की बढ़ोतरी हुई उसमें। जैसे पिछले बार 2023 में 50 नंबर लाने पर आपको जो है वो एससी में सीटें मिली थी, लेकिन अब जो है 2024 में इनका जो कट ऑफ गया है वो गया है आपका 52 नंबर। तो 100 में 52 नंबर ला करके एससी कैटेगरी की बच्चियों ने जो है कॉलेज प्राप्त कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं एसटी की, जी हाँ, शेड्यूल टाइप की, तो पिछले बार कट ऑफ इनका था 45 नंबर और इस बार इनके कट ऑफ में गिरावट देखी गई, 1 नंबर कट ऑफ गिरा, तो वो कट ऑफ जो है वो 44 नंबर हो गया। तो इस तरह से 44 नंबर प्राप्त की हैं 2024 में 100 में, तो उनको कॉलेज मिल गया है। और जहां तक आप फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप जो है वो आपका जनरली ये देखने में आया है कि जो यदि उन्होंने अपना एग्जाम क्वालिफाई नंबर ला लिए हैं तो उनको जो है वो कॉलेज मिल गया है, क्योंकि इनकी संख्या सीमित होती है थोड़ा सा और सीटें अच्छी खासी मात्रा में होती हैं, तो उतनी बच्चियां नहीं मिल पाती हैं। तो जनरली क्वालिफाई अगर कर लेती हैं एग्जाम, ये हमने क्वालिफाई नंबर बताया आपको पिछले बार, अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो यदि क्वालिफाई नंबर ला लेती हैं तो इनको कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि 2025 में, जी हाँ, बच्चों में यही रहता है कि सब कट ऑफ कितना जा सकता है, तो हम एक संभावित कट ऑफ बना रहे हैं, उसमें आप 1-2 नंबर प्लस या 1-2 नंबर माइनस करके और इसके आधार पर अपनी स्टडी को जो है वो तैयारी कर सकते हैं, स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यदि हम 2025 की बात करें तो जी हाँ, हम जनरल या अनरिजर्व की बात करें तो यदि आपके 65 नंबर 65 नंबर 100 में यदि आप ला रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आती हैं और आपने एम्स का एग्जाम निकालना चाहती हैं, तो यदि आपके 63 नंबर 100 में अगर आप ला रही हैं तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। इसी तरह से हम ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस में यदि आप 55 नंबर ला रही हैं 2025 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करके, तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं एससी की, तो यदि आप एससी कैटेगरी से हैं और आप 100 में 55 नंबर ला रही हैं तो आपका सिलेक्शन जो है लगभग एक प्रकार से निश्चित है। हम बात कर रहे हैं एसटी की, तो एसटी में यदि आपके 50 नंबर है आप ला रही हैं, माने 100 में 50 नंबर माने 50% नंबर ला रही हैं, तो आपको कॉलेज मिल सकता है। पीएच की हम बात करें तो पीएच अगर क्वालिफाई कर रही है बच्चियां तो उनको कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है अपनी अपनी कैटेगरी से। सॉरी। अब हम बात कर रहे हैं कि फार्म कब तक आएगा। जैसे पिछला फार्म हमारा जो है वो आपका आया था मार्च में, वो अप्रैल में आया था
और इसकी थोड़ी सी प्रोसीडिंग है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से करीब ये प्रक्रिया आपकी 1 महीने तक चलती है। तो ये अप्रैल में आपका इसका नोटिफिकेशन पूरी तरह से आ जाएगा और ये अप्रैल और मार्च तक आपके जो है पूरी तरह से फॉर्म जो है वो भर जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। एग्जाम डेट हम बताने वाले हैं, काफी टाइम मिल रहा है हमको, तो हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो हमारे पास करीब, अगर हम आज 11 नवंबर 2024 है, और यदि हम आज की बात करें तो हमको करीब जो है वो 5 माह और 30 दिन निकलेंगे। 5 माह 15, 16, 17, 18, लगभग 5 माह 18 दिन हमको मिल रहे हैं, 5.5 महीने मिल रहे हैं। इस महीने में हमको सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस केवल 11, 12 और की जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। और जहां तक क्वेश्चनों का लेवल है, तो बच्चियों के बीच में ये भ्रम है कि इसके क्वेश्चन सब बहुत हार्ड होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके क्वेश्चन आपके जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप खुद पेपर देख सकती हैं। एम्स 2025 का तो अभी एग्जाम होना है, 2024, 2023 या इसके पहले के आप पेपर देख सकती हैं। तो क्वेश्चनों का लेवल ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो पीएनएसटी एग्जाम आपका सितंबर में हुआ था, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत कठिन एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा कंपटीशन है। करीब इसमें 1 लाख के आसपास बच्चियां जो है वो इसको पार्टिसिपेट करती हैं, ये एग्जाम देती हैं। लेकिन कंपटीशन की बात करें हम, तो कंपटीशन मुख्य रूप से आपका जो है वो 10,000 बच्चियों के बीच में ही कंपटीशन होता है। तो संख्या से बिल्कुल घबराए नहीं कि संख्या अधिक है सर तो हमारा कैसे होगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां जिनकी तैयारी नहीं होती है या यूं ही एग्जाम जो फॉर्म वो भर देती हैं, तो ऐसी बच्चियां कंपटीशन में नहीं रहती हैं। तो आपको कंपटीशन की तैयारी करना है, गंभीरता से तैयारी करना है। आपको प्योर रूप से एनसीईआरटी ही पढ़ना है 11, 12 की। और जीके तो आप ऑलरेडी पीएनएसटी एग्जाम में पढ़ ही रही हैं। तो पीएनएसटी वाले बच्चियों के लिए एक विकल्प है, अच्छा विकल्प है। उनके लिए हम तो ये कहेंगे कि उनके लिए एक जो है वो सुनहरा अवसर है, वो एम्स नर्सिंग 2025 का एग्जाम भी दें और एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2025 का भी एग्जाम दें, तो उनके होने के पूरे चांस हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा क्या कर रहा है। मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा अभी फिलहाल कोई आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं चला रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये देखने में आया है कि बच्चियां कोर्स तो ले लेती हैं, कुछ 1-2 महीने जो है काफी जागरूक भी रहती हैं, निरंतर वीडियो देखती रहती हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो बात टालने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है और इस प्रकार से वो लगातार वीडियो नहीं देखती हैं। तो इससे जो है वो उनका कंप्लीट सिलेबस जो है पूरा नहीं हो पाता है, फिर उनके डाउट वगैरह भी उतने क्लियर नहीं हो पाते हैं। कुछ बच्चियां बात स्वरूप होती हैं जो काफी गंभीर होती हैं, वो तो फायदा उठा ले जाती हैं, लेकिन अधिकांश बच्चियां जो ऑनलाइन एग्जाम का कोर्स लेती हैं वो उसका फायदा नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि डाउट वगैरह उनके क्लियर नहीं होते हैं और इस प्रकार से जो टालने की प्रवृत्ति होती है वो भी आती है। और जो बच्चियों के बीच में एक कंपटीशन का भाव जो उन्हें आगे बढ़ाता है वो भी इसमें नहीं मिल पाता है। तो मास्टरमाइंड कोचिंग द्वारा लगभग 5 माह का जो है वो एक स्पेशल आपका एम्स नर्सिंग को लेकर के और ऑफलाइन एक बैच स्टार्ट किया गया है। फीस बहुत कम है, आप हमारे नंबर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 930 281 22 39। तो इस नंबर पे आप संपर्क करके हमारा करीब 5 से 6 घंटे आपकी क्लासें चलती हैं, उस क्लास का जो है वो आप अवलोकन करें। हमने कुछ दिन डेमो दे रखा है, तो आप डेमो में आ सकती हैं, तो एक बार जरूर आप हमसे संपर्क करें। अब हम बात कर रहे हैं इसकी एग्जाम की, तो जैसे हमने हल्का सा हिंट दे दिया आपको कि लगभग 5 माह 5.5 माह इसमें आपका एग्जाम है, इसके बाद एग्जाम है। तो जी हाँ, एग्जाम की डेट आ चुकी है आपकी। एग्जाम जो है आपका जून माह में, जून 2025 में आपका 1 जून को जो है वो आपका एग्जाम होना है। तो एक बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन टाइम कम भी नहीं है। इतने टाइम में आप ऑलरेडी जो 11, 12 आपकी एनसीईआरटी आपने पढ़ी ही है, उसको ही आपको रिवीजन करके तैयारी करवाना है। तो मास्टरमाइंड कोचिंग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा ऑफलाइन क्लास है, आप हमारी क्लास में आकर के डेमो देख सकती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में जैसा हमने वादा किया था आपसे कि अगला वीडियो हमारा जो है वो एमएनएस 2025 के में होगा। तो इसकी क्या प्रोसीडिंग है, आपको कौन कौन से इसमें स्टेप हैं, कितने नंबर का आपका पेपर होता है और किस तरह से आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकती हैं, तो हमारा अगला वीडियो जो आपका एमएनएस 2025 पे हम शीघ्र बनाएंगे, तो उसको भी आप देखिएगा। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए और लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक से हमको जो है प्रोत्साहन मिलता है और हम आपको जो है वो नए नए अपडेट देते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।